आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी गेम में साउंड इफ़ेक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें साउंड क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए। मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है वीएफएक्सआर। इससे आप सिंपल से साउंड इफ़ेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं उसके बाद। तो आपको ये वाला इंटरफ़ेस दिखाई देगा और जैसे ही आप किसी भी जैसे पिकअप कॉइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको साउंड सुनाई देगा। आपको अलग-अलग टाइप का साउंड सुनाई देगा। तो ये सोच लीजिए कि मुझे ये साउंड ऐड करना है, तो हम इसे प्ले करके देखेंगे। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। इसके अटैक टाइम, पंच, कंप्रेशन वगैरह चेंज करके आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो मुझे ये साउंड चाहिए, मैं इसे एक्सपोर्ट कर दूँगा, एक्सपोर्ट वेव की फॉर्म में। तो मैं इसे नाम दे दूँगा क्लिक। तो ये साउंड क्रिएट हो चुका है क्लिक। और मैंने एक दूसरा साउंड इफ़ेक्ट भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है, हिट। तो ये 2 साउंड इफ़ेक्ट मेरे क्रिएट हो चुके हैं। अब जाएँगे हम अपनी गेम मेकर स्टूडियो में। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हम अपनी गेम को स्टार्ट करें तो हमें ये रूम मिलेगा, जो कि मैंने मेन मेन्यू के लिए एक रूम क्रिएट किया हुआ है। उसमें हमारे पास प्ले और क्विट बटन है। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। मेरे पास ये 2 बटन्स है, प्ले और क्विट। और जैसे ही मैं चाहूँगा कि जैसे ही मैं इस प्ले बटन पे क्लिक करूँ, तो वो साउंड इफ़ेक्ट यहाँ पर प्ले होना चाहिए। अभी तो कोई साउंड इफ़ेक्ट प्ले नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें अपने राइट साइड में जो एसेट है हमारे पास साउंड के लिए फ़ोल्डर जो बना है, उस पे राइट क्लिक करना है और क्रिएट करना है एक न्यू साउंड। तो आप इसे नाम दे सकते हैं कुछ भी, मैं दूँगा इसे साउंड अंडरस्कोर क्लिक। तो जो आपको यहाँ पर 3 डॉट्स राइट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं चूज़ साउंड फाइल के लिए, तो आपको इस पे क्लिक करना है और चूज़ कर देना है अपनी साउंड फाइल, जो कि है क्लिक वेव। ओपन कर देंगे हम। आप इसे प्ले करके भी देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कैसे इसका साउंड कैसा है। तो एक और साउंड मैं यहाँ पर ले लूँगा क्रिएट साउंड, जो था हमारे हिट के लिए, साउंड अंडरस्कोर हिट। तो ये हमारा दूसरा है, इसे भी हम चूज़ कर देंगे फाइल हिट और प्ले करेंगे। तो दोनों साउंड्स क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऐड करेंगे अपने इवेंट्स पे कि ये साउंड कब प्ले होने चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा साउंड क्लिक है, ये प्ले होना चाहिए जब हम प्ले बटन पे क्लिक करेंगे अपने मेन मेन्यू में। तो हम जाएँगे ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है प्ले बटन के लिए, उस पर जाएँगे और जो हमारा इवेंट है लेफ्ट प्रेस, अगर हम उस बटन पर लेफ्ट प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट रूम में चले जाएँगे। तो उससे पहले चाहते हैं हम कि ये साउंड प्ले हो। तो इसके लिए हम एक फ़ंक्शन का यूज़ करेंगे, ऑडियो अंडरस्कोर प्ले अंडरस्कोर साउंड। तो ये फ़ंक्शन है हमारा। तो इसमें आर्गुमेंट्स आएँगे साउंड आईडी, प्रायोरिटी एंड लूप्स। तो फर्स्ट साउंड आईडी हम दे देंगे इसे, जो हमने साउंड क्रिएट किया था क्लिक के लिए। तो उसका नाम है साउंड क्लिक। तो ये हमारी आईडी आ चुकी है, साउंड आईडी। और प्रायोरिटी की है कि हम इसकी प्रायोरिटी क्या देना चाहेंगे कि ये अगर 2 साउंड एक ही टाइम पर प्ले हो, तो जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है वो प्ले होता है। अ, जिसकी कम होती है वो उसके मतलब कि वो प्ले नहीं हो पाता। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो प्ले हो जाएगा। तो हम इसे प्रायोरिटी 1 ही रख देंगे, क्योंकि हम अभी सिर्फ़ एक ही साउंड प्ले करना चाहते हैं। आप इसे 0 या 1 मतलब कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, मतलब 0 होगी वो सबसे ज़्यादा प्रायोर होगा, 1 उसके उससे कम, 2 उससे उससे भी कम, इस तरह सो ऑन। सो लूप्स के लिए हम ले लेंगे इसमें ट्रू या फ़ॉल्स वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसे लूप नहीं चलाना चाहते, इसकी फ़ॉल्स करेंगे हम इसे। अब मैं इसे रन कर दूँगा और जैसे ही मैं प्ले बटन पे क्लिक करूँगा तो वो प्ले हो गया। सोच लीजिए कि हम इसकी लूप्स को ट्रू कर देते हैं तो क्या होगा? तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे साउंड की
तो आप देख सकते हैं कि हमारे साउंड की जो है लूप क्रिएट हो चुकी है। तो ये एंडलेसली प्ले होता रहेगा। तो हम इसे फॉल्स ही रखेंगे। ये तो हो गया। अब चाहते हैं कि हम जैसे ही हमारा जो बुलेट ऑब्जेक्ट है एनिमी से कोलाइड हो, हिट का साउंड इफेक्ट प्ले होना चाहिए। अभी तो कोई साउंड इफेक्ट प्ले नहीं हो रहा है। तो हम इसके लिए जाएंगे अपने जो हमारा बुलेट ऑब्जेक्ट है उसके जो एनिमी के साथ कोलिजन का इवेंट है वहां पर हम इसे प्ले करना चाहेंगे। तो उसके लिए सेम जो फंक्शन लिया था, ऑडियो प्ले साउंड, ये फंक्शन ले लेंगे और यहाँ पर साउंड आईडी दे देंगे जो हमने हिट के लिए लिया थी, साउंड हिट, साउंड हिट। तो ये साउंड हो गया है और प्रायोरिटी दे देंगे हम इसे 0, इसे भी फॉल्स कर देंगे, नहीं तो लूप एंडलेसली चलती रहेगी। तो जैसे ही हम अभी गेम को स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा साउंड प्ले हो जाएगा जैसे ही बुलेट जो एनिमी के साथ कोलाइड होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमारी बुलेट एनिमी से कोलाइड हो रही है तो हमारा साउंड जो है प्ले हो रहा है। तो आप इस तरह अपने गेम में बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।